Okay, welcome everyone to the physics class. So we'll continue from the point we left, right? So we were doing vectors and हमने complete कर लिया था dot product of vectors. We solved a few questions and we were quite easily comfortable in solving the questions, right? तो अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का लास्ट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, इसका यूज काफी ज्यादा होगा. स्टार्टिंग के 5 चैप्टर में आपको इसका यूज नहीं मिलेगा, बट वंस वी स्टार्ट रोटेशन चैप्टर तो आपको मालूम होगा कि रोटेशन में कुछ फॉर्मूले होते हैं. टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, याद है क्या सबको? Yes, sir. मोमेंटम वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम. क्लास 12th में मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी. बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे ऐसे. डायपोल मोमेंट की पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूलाज माइनस पी डॉट ई, राइट? तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत एक्सटेंसिव यूज आएगा. तो उस वक्त जब भी ये फ्यूचर में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, आई वुड नेवर टेल यू हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन. टुडे इटसेल्फ आई विल मेक इट वेरी मच क्लियर. तो किसी को कुछ समझ में ना आए तो अभी पूछ लेना मुझसे, ठीक है? आज के बाद क्रॉस प्रोडक्ट में कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए पूरे 11th 12th के चैप्टर्स. तो सबसे पहले समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. तो पहले तो भाई डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है. साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट. तो भाई डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड लाइक दिस स्टूडेंट्स. ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी इनटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन कैप. अभी ध्यान से समझना, इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इस इक्वेशन के आरएचएस में, आरएचएस ये साइड है, एलएचएस इधर है, राइट? इक्वल टू के आरएचएस साइड में जो भी क्वांटिटी आपके सामने है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर तुम्हें याद है तो डॉट प्रोडक्ट में आरएचएस में स्केलर था या वेक्टर था? कम ऑन टेल मी. Scalar. Scalar. That's why it's also called a dot product as scalar product. But this time we are going to do a different type of product that we call cross product or the vector product. Reason being simple that right hand side में आपको जो भी मिल रहा है वो वेक्टर है. तो भाई अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो बिल्कुल है. मैग्नीट्यूड कहाँ है? मैग्नीट्यूड मुझे दिख रहा है, मैग्नीट्यूड यहाँ है. This thing is my magnitude. आप ध्यान से देखो, मॉड्यूलस ऑफ a will be a number, modulus of b will be a number, sin theta will of course be a number. So number into number into number is another number which is a scalar quantity, मतलब magnitude. अब ये जो n कैप मैंने लगाया ना, ये n कैप हमें डायरेक्शन देगा. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझना है, n कैप का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. इसके लिए मैं तुम्हें एक रूल पढ़ाऊंगा जिसे बोलते हैं, एक्चुअली तो दो रूल होते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड कर्ल रूल, बट आई डोंट यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. मैं राइट हैंड कर्ल रूल समझाऊंगा तुम्हें. पूरे फिजिक्स में इसको यूज करना, हमेशा सही आंसर आएगा. ओके, तो अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दैट डायरेक्शन विल बी फाउंड आउट यूजिंग अ रूल which we call right hand curl rule. बहुत सारे नाम होते हैं इसके अलग अलग बुक्स में. एनसीईआरटी में राइट हैंड स्क्रू रूल बोला जाएगा. तो हमारे लिए बस एक ही नाम है, राइट हैंड कर्ल रूल, दैट्स इट. इसको अच्छे से समझेंगे कैसे अप्लाई करना है. अभी सुनो आगे ध्यान से. सबको सब दिख रहा है ना अच्छे से स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here what I have done, I have made a Cartesian coordinate system, this being the origin. अब ध्यान से देखो, इधर x एक्सिस लिया है मैंने, इधर y एक्सिस लिया है, इधर z एक्सिस लिया है. अब मैंने दो वेक्टर भी बनाए हैं. पहला वेक्टर है a वेक्टर, किस एक्सिस के अलोंग है? z एक्सिस के. Z. और दूसरा वेक्टर है हमारा b वेक्टर, ये किस एक्सिस के अलोंग है? X. X. ठीक है भाई. तो सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ राइट हैंड कर्ल रूल. ध्यान से समझना. अभी स्क्रीन को भूल जाओ, स्क्रीन को भूल जाओ. जहां पे मेरा चेहरा आता है ना स्क्रीन के कॉर्नर में, आता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ताकि वो मैक्सिमाइज हो जाए. फॉरगेट अबाउट द स्क्रीन, मुझे देखो बस. क्लियर है? Yes, sir. ध्यान से देखो, ये वेक्टर है, ये जो पॉइंटेड पार्ट है दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर एंड द अदर पोर्शन इज टेल ऑफ वेक्टर. दिस इज माय बी वेक्टर. क्लियर है सबको? अभी देखो मैंने कैसे रखा है इसको, इस तरह से. हेड टू टेल कनेक्शन है या टेल टू टेल कनेक्शन? कम ऑन टेल मी. Tail to tail. Tail to tail. ठीक है. ये पेन है ना मेरा, पेन को मान लो ए वेक्टर आप, और इस व्हाइट कलर वाले एप्पल के पेंसिल को मान लो बी वेक्टर. ठीक है. मुझे निकालना है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन. मतलब सिंपल वर्ड्स में मुझे एन कैप का डायरेक्शन चाहिए. इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में जो एन कैप आएगा उसका डायरेक्शन चाहिए.
तो हम यूज करते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। अपने राइट हैंड को लो ऐसे, इस तरह से, थंब शुड बी परपेंडिकुलर टू द पाम, ठीक है। अभी इस हैंड को कहां पे रखेंगे, सुनो, आई वांट टू फाइंड ए क्रॉस बी, तो पहले कौन आ रहा है, ए वेक्टर, तो हाथ किस पे रहेगा, ए वेक्टर पे। ए वेक्टर पे देखो मैंने हाथ रखा ऐसा, और बाद में कौन सा वेक्टर आ रहा है, तुम्हें निकालना है ए क्रॉस बी, तो बाद में आ रहा है बी वेक्टर। तो हम इस हैंड को कर्ल करेंगे बी वेक्टर की तरफ, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. बहुत यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, मैं इसका आधा घंटा देने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे बाद में ये नहीं सुनना है कि ये समझ में नहीं आता सर, मैग्नेटिक्स पढ़ाते वक्त ये नहीं बोलोगे कि सर डायरेक्शन नहीं निकल रहा है, ठीक है। आराम से बताऊंगा, हर एक कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनना। दिस इज माय ए वेक्टर। पहला कंफ्यूजन सर, हाथ को ऐसे क्यों नहीं घुमा रहे हैं, उल्टा, ऐसे घुमाओगे तो हाथ टूट जाएगा, करेक्ट। ऐसे घुमा सकते हो क्या, ऐसे घुमा के तुम बी तक पहुंच पाओगे, No, sir. No, sir. हाथ ऐसे घूमेगा, जो नॉर्मल सेंस होता है हाथ घुमाने का इंसान का, ठीक है। तो पहले हाथ को रखना कहाँ है, द पोजीशन ऑफ हैंड शुड बी ऑन दैट वेक्टर व्हिच अपीयर्स फर्स्ट। इस डायग्राम में पहले ए वेक्टर आ रहा है, तो हमें हाथ को ए वेक्टर पे रखना है। तो ये देखो फिर से, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर पे रखा हाथ को, कर्ल, हाथ का जो ये है ना, ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट जहां पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा वहां पे होना चाहिए जहां दोनों ही वेक्टर के टेल होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. दोनों वेक्टर का टेल यहाँ पे है स्टूडेंट्स, दिस इज द टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स, टेल टू टेल कनेक्शन है ना। तो your hand should be at the tail of the two vectors like this, and it should be placed on a vector. Then you need to curl it towards b vector, sweeping the smaller angle. Please note my words. Sweeping the smaller angle. ध्यान से सुनो, इनके बीच का एक एंगल ये है, करेक्ट। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी दिस एंगल, 330 degree. 30, 60 माइनस 30 डिग्री, स्मॉलर कौन सा है, 30 डिग्री। तो हमें हमेशा स्वीप करना है स्मॉलर एंगल को, और जब तुम स्वीप कर रहे हो तो सी द डायरेक्शन ऑफ थंब। इधर से साइड से देखो, क्या थंब मेरी तरफ है, Yes, sir. Yes, sir. palm. तो thumb will give you the direction of n cap. That's it. As simple as that. इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, अभी बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा। Thumb will give you the direction of n cap. क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वो भी डायरेक्शन n कैप का होगा, वही डायरेक्शन a क्रॉस b वेक्टर का भी होगा, राइट। क्योंकि इस पार्ट में तो कोई डायरेक्शन किसकी तरफ है, तुम्हारी तरफ, दिख रहा है तुम्हारी तरफ, व्हाइट कलर का पेन तुम्हारे स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टेल मी। कर रहा है सर। और ये वाला जो पेन है, दूसरा पेन, तुम्हारे राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, Right. है तुम लोगों के, ठीक है। Now this white colored pen is my A vector and this colored pen is my B vector. I want to find A cross B. तो मैंने थंब लिया, थंब को रखा राइट व्हाइट कलर्ड पेन पे A वेक्टर, कर्ल इट टुवर्ड्स B वेक्टर, सॉरी थंब नहीं, हैंड को रखा A वेक्टर पे and curl it towards B vector. Thumb is pointing where? Upward. Upward. क्या होगी इसकी डायरेक्शन? Upwards. क्या ये बात समझ में आई है सबको? Yes, sir. अब मैं चेक करूंगा तो कितना समझ में आया है विद द हेल्प ऑफ 10 एग्जांपल्स, 7 to 8 एग्जांपल। अगर तुम सारे आंसर करेक्ट दे दिए तो मैं समझ जाऊंगा तुम समझ चुके हो। पहला एग्जांपल देखो, दिस इज माय A वेक्टर, दिस इज माय B वेक्टर। ध्यान से सुनना, पहले ही सुन लो, दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि मैं जो भी पूछ रहा हूं तुमसे, मैं डायरेक्शन सारे क्वेश्चन के लिए सेम रखने वाला हूं। आई एम ड्राइंग द डायरेक्शन राइट हियर, यहां देखो, this direction will always be my x axis, this direction will always be my y axis, and the outward direction towards you, तुम्हारी तरफ का जो डायरेक्शन होगा वो होगा z axis। पूरे क्वेश्चन में ये डायरेक्शन कॉमन रहेगा। बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. तो अब तुम लोग बताओगे कि n कैप की डायरेक्शन क्या है इसमें।
ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सीधा बताओ, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यहाँ पे सर अपवर्ड्स, अपवर्ड डाउनवर्ड तो बताना ही नहीं है। बाय एक्सेस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस भी नहीं बताना है, प्लस जे कैप, वाई एक्सिस का मतलब जे कैप, जे कैप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए क्रॉस जे जे कैप, कैप जे कैप जे कैप गलत हो गया, जे कैप ध्यान से देखो, दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर बी वेक्टर, यही तो है ना क्वेश्चन में। मैंने तुमसे क्या पूछा, क्रॉस बी, तो देखो ए पे हाथ रखा, बी की तरफ कर्ल किया, तो थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, तो मेरी तरफ का डायरेक्शन कौन सा है इस डायग्राम में, देखो मेरी तरफ कौन सा है, के कैप। क्या सबको समझ में आया? यस सर यस, गॉट इट अच्छे से? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर नो सर। ठीक है, तो अगला आंसर सबका सही आना चाहिए। इसी क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ आपसे बी क्रॉस ए, मैंने ए क्रॉस बी नहीं पूछा है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन पूछा है, बताना कितना होगा? माइनस के कैप, बहुत अच्छा। माइनस के कैप, माइनस के बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी अलग होते हैं, जो वेक्टर पहले आएगा हाथ उस पे रखेंगे और स्वीप करेंगे दूसरे की तरफ। तो बी क्रॉस ए जब पूछ रहा हूँ तो हाथ कहाँ से स्टार्ट करोगे? बी वेक्टर से, है ना? यस सर क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से बहुत प्रॉपर्टी भी मिल गया हमें, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यस और नो? यस और नो? यस सर मैग्नीट्यूड विल ऑफ कोर्स रिमेन सेम। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी ए साइन थीटा, सेम ही है ना, बट डायरेक्शन अपोजिट है, एक का प्लस के कैप तो दूसरे का माइनस के कैप, दैट इज व्हाई वी कैन राइट दिस रिलेशनशिप। याद करो डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था स्टूडेंट्स, ए डॉट बी वाज इक्वल टू बी डॉट ए, करेक्ट? यस और नो? यस सर। यस सर क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लीड्स टू अ स्केलर क्वांटिटी एंड देयर इज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद द स्केलर क्वांटिटी। क्या ये कीवर्ड याद रहेगा सबको? नोट पॉइंट। यस सर चलो अगला क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, सब सही बताना, जब तक सारे आंसर सही नहीं आने लगेंगे मैं कराता रहूंगा। अभी देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन है, मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो, दिस इज माय ए वेक्टर स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे मैं दो सिंबल यूज करूंगा, ध्यान से देखना सिंबल्स को, इन सिंबल्स का मीनिंग तुम्हें पता होगा बिकॉज यू हैव पास्ड योर क्लास 12। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? coming out and going inside. ये है डायरेक्शन और ये है इनवर्ट। तो अगर मैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछूं, एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो फिर ये डायरेक्शन क्या होगा? कैन यू टेल मी? प्लस के कैप वेरी गुड, प्लस के कैप होगा ना, कमिंग आउटवर्ड्स, तो प्लस के कैप। और ये डायरेक्शन क्या होगा? माइनस के कैप समझ में आ रहा है ना? यस देखो दिस शुड नॉट हैपन कि एक ने आंसर दे दिया तो दूसरा नहीं भी समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं बोल रहे हो, इट विल बी योर लॉस, राइट? मैं भगवान नहीं हूं जो मैं समझ जाऊंगा कि चेहरा दिखता तो मैं समझ जाता किसको समझ में आ रहा है या नहीं। ऑनलाइन क्लासेस का यही तो एक ड्रॉबैक होता है, दैट टीचर कैन नेवर नो वेदर स्टूडेंट इज गेटिंग और नॉट। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आस्क इट राइट नाउ। मैं बता रहा हूँ रिपीटेडली कि अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने नहीं आता है तो अब पूरे फिजिक्स में प्रॉब्लम होता रहेगा हर वक्त। हर पांचवें चैप्टर के बाद स्पेशली इन 12th यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूलाज, मैग्नेटिक्स गोल हो जाएगा पूरा। क्या सबको क्लियर है ये बात यहाँ तक? यस सर So my question is that A वेक्टर दे दिया मैंने, ये देखो B वेक्टर की डायरेक्शन ये है स्टूडेंट्स, कैन यू एनालाइज व्हाट डायरेक्शन इज दिस? Coming out, Yes, minus k. now tell me what is the correct answer? N कैप का डायरेक्शन, A क्रॉस B का डायरेक्शन माइनस जे कैप पक्का बताओ, सोच के बताओ सब, I'll give you time. Minus j cap. Okay, if you cannot analyze use two pen. This is A vector, ये B वेक्टर मेरी तरफ, तो भाई A पे हाथ कैसे रखो? A पे हाथ, अरे यार ये देखो, समझ पा रहे हो तुम लोग? करके देखो Yes sir. डायरेक्शन माइनस जे कैप, करेक्ट? आया कि सर नहीं मुझे आया? नहीं आया समझ। यार कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ सुनो।
सर वो हाथ कैसे रखना है वो नहीं आ रहा समझ में। बताता हूँ। कैसे रखें? ये देखो ए वेक्टर ये है, समझी? ठीक, यस सर। वेक्टर है मेरी तरफ। ओके, ये देखो यस बी सर। वेक्टर टुवर्ड्स मी। अब हाथ यस रखना सर। है पे और कर्ल करना है बी की तरफ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना, समझने की कोशिश करना। ये देखो मैंने हाथ रखा इस तरह से, रखा, देखो ठीक से दिख रहा है, ए पे हाथ है मेरा, यस सर। कर्ल कर रहा हूं बी की तरफ, बी की तरफ कर्ल हुआ, थंब किधर है? थंब जस्ट होल्ड ऑन, समझते चलो, नहीं समझना है कोई बात नहीं, विल टेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा, यहां देखो सभी बता, जब तक सबका आंसर नहीं आने लग जाएगा आई विल नॉट लीव दिस टॉपिक, सर का दर्द हो जाता है बाद में नहीं तो। दिस इज माय ए वेक्टर and this is my b vector. Everyone should answer, take two pen and tell me what is the answer of n cap in this situation, या फिर a cross b का डायरेक्शन अपना माइनस के कैप। माइनस के कैप। माइनस के cap। किसी का कुछ और आंसर आ रहा है तो टेल मी। नो सर। वेरी गुड, तो माइनस के कैप, चलो ये समझ गए तुम लोग। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माय a vector and this is my b vector, come on tell me what is the answer। माइनस के कैप। क्या बात कर रहे हो, दोनों का आंसर सेम कैसे? क्या होगा इसका आंसर, कम ऑन टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टफ करते हैं क्वेश्चंस, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज ए वेक्टर स्टूडेंट्स, दिस इज ए वेक्टर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज बी वेक्टर, टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। माइनस जे। फिर से करो, सो इसे माइनस आई। फिर से करो, प्लस आई कैप। एग्जैक्टली, चेक करो सब, प्लस आई कैप होगा, चेक करो अच्छे से, चेक करो, टेक टू पेन एंड डू इट। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, पहली बार मैंने भी जब ये पढ़ा था तो आई यूज्ड टू पेन्स, वंस आई गॉट एक्सपर्ट हो गया, उस बाद पेन की जरूरत नहीं है। सबका देखो, दो पेन यूज करो, ए वेक्टर मेरी तरफ, ए वेक्टर इज टुवर्ड्स यू एंड बी वेक्टर इज डाउनवर्ड, ये सिचुएशन है, देखो ए वेक्टर टुवर्ड्स मी, बी डाउनवर्ड, पुट योर राइट हैंड ऑन ए वेक्टर एंड कर्ल टुवर्ड्स बी वेक्टर, थंब इज पॉइंटिंग विच साइड, ये देखो, ये देखो दिख रहा है। टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई कैप। प्लस आई कैप। प्लस आई कैप आया, कितनों का अभी भी माइनस आई कैप आ रहा है? सर मेरा माइनस आई आ रहा है। तुम्हारा माइनस आई आ रहा है, तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, सुनो कि कौन कौन थी ये, हु वाज दैट जिसका माइनस आई आ रहा था? सर पंखुड़ी आल्सो। पंखुड़ी आल्सो, ओके। ये लो, क्वेश्चन को मैंने बदल दिया, इस बार करके देखो, यूज टू पेन, ए कैप तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ देखो, डोंट यूज पेन, ए कैप इज टुवर्ड्स यू, बी कैप इज डाउनवर्ड, करेक्ट है। ए पे हाथ रखा, बी की तरफ, ये सबसे इजी है समझना इसलिए मैं ऐसे बनाता हूं, बी की तरफ कर्ल किया, थंब इज पॉइंटिंग विच साइड, मेरे लिए आंसर क्या होगा अभी, व्हाट विल बी द आंसर, कम ऑन टेल मी। ए क्रॉस बी, टेल मी। माइनस आई कैप। माइनस आई कैप होगा ना इन दिस Yes, केस, sir. आ रहा है कि नहीं सबका, टेल मी जस्ट, क्या इस केस में सबका माइनस आई कैप आया? अगर नहीं आया तो यूज टू पेन एंड टेल मी वेदर यू आर गेटिंग माइनस आई कैप और नॉट। क्रॉस का मतलब होता है तुमसे दूर, वेक्टर का हेड तुमसे दूर जाएगा, तो मेरे से दूर तो यही होगा ना स्टूडेंट्स। तुम इसको देख के कंफ्यूज मत हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। मैं जब ऐसे बनाता हूं ना इस सिचुएशन में ए वेक्टर को, तो तुम्हें लगता होगा स्क्रीन देख के कि सर ने तो ये मेरी तरफ बनाया है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें, मैं समझ गया। मैं जब ऐसे बना रहा हूं तो तुम लोग सोचते हो कि सर ने तो ये डॉट मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे लिए तो ये क्रॉस नहीं है, डॉट है, बट मेरे लिए तो ये क्रॉस है ना स्टूडेंट्स, मुझसे तो दूर जा रहा है ना। Yes, sir.
That is the reason I am telling you to use 2 pen, क्योंकि मेरे लिए जो डॉट होगा तुम्हारे लिए वो क्रॉस होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सोचो, क्योंकि तुम स्क्रीन को देख रहे हो, मेरे से दूर जाने वाली चीज तुम्हारे नजदीक आती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है यूज 2 पेन। सभी लोग अपना अपना 2 पेन उठाएंगे एंड अरेंज योर 2 पेन्स इन दिस मैनर। करो ये काम करो एवरीवन, कम ऑन, डू इट। अरेंज योर 2 पेन्स इन दिस मैनर। कर लो अरेंज। उसके बाद ए वेक्टर पे हाथ रखो और बी की तरफ लेके जाओ। सर ये प्लस आई आ रहा है। Minus I. माइनस आई आ रहा है, ठीक से करो। ए पे हाथ रखना है, बी की तरफ ले जाना है। अच्छा लिसन फाइनली 3 और एग्जांपल ले रहा हूं, ये तीनों मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। चलो तो फटाफट आंसर देना सभी। दिस इज माय ए वेक्टर एंड दिस इज माय बी वेक्टर। कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ए क्रॉस बी पूछा है मैंने। Minus J. Minus J. वेरी गुड, माइनस जे कैप। क्या सबके आए? Yes, sir. Yes, sir. That's great. Minus j cap. Second last question. This one, yeah, देखो. This is a vector and this is b vector. Come on, tell me. ये वाला अगर तुमने सही आंसर दे दिया तो I will understand कि तुम समझ चुके हो। ये सबसे ट्रिकी यही है। Plus Z cap. Sorry. Minus I cap. I cap. Exact. Very good. Minus I cap. सबका आया क्या इसमें minus I cap? Tell me. Yes, sir. Yes, बहुत sir. माइनस आई कैप। चलो तुम लोग समझ चुके हो। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ए वेक्टर बी वेक्टर, सब गलत करेंगे, अच्छे से गलत करना। बताओ, ए वेक्टर बी वेक्टर, कम ऑन टेल मी। देखना सबका गलत होगा अभी। व्हाट इज द डायरेक्शन एसोसिएटेड विद ए क्रॉस बी? Sir, directionless. वेरी गुड। कौन आंसर किया ये? Sir, झलक. वेरी गुड। पता है क्यों? आप सोचो, व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन दिस केस, व्हाट विल बी योर 180 degree. 180 180 sir. degree. 80 degree. इसको इवैल्यूएट करेंगे तो मॉड ए मॉड बी sin 180 जो कि 0 होता है, तो ये नल वेक्टर आएगा। नल वेक्टर का डायरेक्शन कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, राइट? द डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन। सिमिलरली अगर थीटा 0 भी होता, मतलब सिचुएशन वुड हैव बीन लाइक दिस एज वेल, still the answer would have been same. So always remember this special case, whenever ये magnetics में बहुत यूज होने वाला है, whenever theta is 0 or 180, the cross product is going to vanish and it will result to a null vector and you cannot define a direction for null vector. Am I clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. sir. अब मुझे ये Yes, फाइनली sir. बताओ कि आज के क्लास के बाद इस चीज का रिवीजन जरूर करना। मैंने जितने एग्जांपल्स यहाँ कराए हैं, टेक 2 पेन एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ and let me know if you get the answer, okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ सकते हैं। Now we are done with this thing. डायरेक्शन का लफड़ा हो गया खत्म। अब आ जाओ इस सिचुएशन में। ये जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन लिया था, you can clearly see A vector and B vector direction. Now quickly tell me what will be the direction of n cap. सिंपलेस्ट केस है ये, तुम लोगों ने वो बता दिया तो ये तो बता ही दोगे। n cap की डायरेक्शन बताओ क्या होगी? Plus K cap. Plus. Plus K cap. Obviously it will be this direction, right? This is my n cap. तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूँ, सभी समझेंगे इसको। इसका मतलब तो ये होता है ना स्टूडेंट्स की हमारा भाई अगर ये आई कैप है, ये जे कैप कहलाता है और ये हमारा के कैप कहलाता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे, देन व्हाट विल बी योर आंसर? K cap. K आई cap. हाउ मच? के कैप।
अच्छा अगर मैं पूछूं J क्रॉस I तो कितना होगा? I cap. माइनस के। J क्रॉस, के कैप। माइनस के। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, करके देख लो ना। J पे हाथ रखो, I की तरफ कर्ल करो, डायरेक्शन देखो किधर आता है, माइनस के आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस है, हियर इट इज, राइट? तो अगर I क्रॉस J K हो रहा है तो J क्रॉस I माइनस K होगा, करेक्ट? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ J क्रॉस K विल बी हाउ मच, करके देखो, डू इट इन दिस डायग्राम। ऐसे नहीं कि पहले का याद है मैं बोल दिया, अपने I दिमाग। cap. J क्रॉस K विल बी हाउ मच? I cap. कैप। अच्छा K क्रॉस I विल बी हाउ मच? J cap. J कैप। तो भाई ये चीजें जो तुम आज तक पढ़े थे, मुझे बस एक बात जानना है कि ये चीजें तुम्हें पहले से पढ़ा हुआ था, आई एग्री दैट। तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताया होगा साइकिल वाला, वो मैं भी बताऊंगा, बट मुझे ये जानना है कि ये चीजें तुमने रटी थी पहले, क्या तुम्हें ये समझ में आया आज कि ऐसा क्यों होता है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. भूल जाओ तो ऐसे करके देख लो, 2 पेन लो, सारे आंसर तुम्हारे सामने है। बट ऑब्वियसली अब हम ये जान चुके हैं तो अब हम यूज करेंगे वही शॉर्ट ट्रिक जो तुमने पहले पढ़ा है, साइकिल मेथड। IJK, हर बार हम ये नहीं करने वाले हैं 2 पेन लेके स्टार्ट हो जाएंगे, और ऐसा साइकिल हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, इस बात का ध्यान रहे। तो भाई इस क्लॉकवाइज सेंस में सिंपल सा रूल है, देखो ध्यान से, I क्रॉस J इक्वल टू, कम ऑन, I और J के बाद के कैप। K cap. J क्रॉस K कितना आ रहा है? I आई cap. कैप। बहुत अच्छे। K क्रॉस I कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? J जे cap. कैप। अगर इस साइकिल के सेम सेंस में जाओगे तो सब प्लस होगा, लेकिन अगर इस साइकिल के एरो के अपोजिट सेंस में गए तो सब कुछ माइनस होगा। मतलब अगर मैं पूछ दूं यहाँ पे अपोजिट सेंस चलना है, J क्रॉस I पूछ दूं मैं, J क्रॉस I तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस माइनस के। माइनस के। क्या सबको समझ में आ गया ये बात? यस सर। साइकिल को याद रखना, ये तुम्हें कभी भी सही आंसर ही देगा, क्लॉकवाइज चलता है ये साइकिल, ठीक है? अच्छा अगर एक बात और तो पूछना ही भूल गया मैं, इसका भी करेक्ट आंसर मुझे मिलना चाहिए। I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K इज इक्वल टू हाउ मच? कम ऑन टेल मी। 0। 0. क्या होगा? 0. 0। Exact. क्योंकि यहाँ भी इन दोनों के बीच क्या होगा, मॉड I इंटू साइन 0। यहाँ पे मॉड J इंटू साइन 0, ऑब्वियसली साइन 0 विल बी 0, सो दीज ऑल टर्म्स विल वैनिश। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो चलो ये भी काम हो गया। अब सवाल है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर दे दिए जाएं, मान लो कि हमारे पास 2 वेक्टर दे दिए गए, 2i कैप प्लस 3j कैप, एक वेक्टर है, प्लस k कैप ले लो। दूसरा बी वेक्टर है हमारे पास, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई ये 2 वेक्टर का अगर मैं तुमसे डॉट प्रोडक्ट निकालने बोलूं तो क्या सभी निकाल पाएंगे? याद है ना, कोफिशिएंट ऑफ आई को कोफिशिएंट ऑफ आई से मल्टीप्लाई करो, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे को कोफिशिएंट ऑफ जे से मल्टीप्लाई करो। लास्ट क्लास याद है सब? यस सर। लेकिन अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम एक रूल यूज करते हैं जिसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट रूल, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। कितने लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है? ये सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस थिंग। इफ नॉट टेल मी ऑनेस्टली, अगर मैथ्स होता तो सबको आता। थोड़ी भी आइडिया हो तो टॉर्क का फॉर्मूला, नहीं भी आइडिया तो कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा। टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है आर क्रॉस एफ। तो लगातार 2 साल नीट पूछ रहा था, आर वेक्टर दे दिया, एफ वेक्टर दे दिया, उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो अगर ये डिटरमिनेंट मेथड नहीं आएगा तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अदर मेथड्स हैं बट बहुत लेंथी है। तो आई टेल यू हाउ टू यूज दिस डिटरमिनेंट मेथड, ध्यान से समझना, नई चीज है तुम्हारे लिए, मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए तो ये डेली प्रैक्टिस है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा आई कैप, फिर लिखूंगा जे कैप, फिर लिखूंगा के कैप। बात क्लियर है? तुम्हें निकालना क्या है ये देखो, ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले लिखोगे ए वेक्टर, उसके बाद लिखोगे बी वेक्टर। अब आई कैप के नीचे लिखो ए वेक्टर का आई कोफिशिएंट। मतलब ध्यान से देखो ए वेक्टर को, ध्यान से देखो सभी,
ए वेक्टर का आई कैप कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स? 2। जे कैप कोएफिशिएंट कितना है? 3. और के कैप कोएफिशिएंट कितना है? 1. तो सीधा लिख दो 2 3 1, काम खत्म। पहले ए वेक्टर लिखा है क्योंकि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो उल्टा आंसर आएगा। अब नीचे लिखना है मुझे बी वेक्टर। बी वेक्टर के कोएफिशिएंट्स बोलो जल्दी। -1 -1 +1 -1। यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आई कैप के ऊपर लिखो प्लस, उसके बाद लिखो माइनस, उसके बाद लिखो प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे, ठीक है। अब सुनो सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, आज यही पर आगे क्लास खत्म कर दूंगा। सुनो, सबसे पहले हम लिखेंगे ये प्लस साइन को लेंगे और लिखेंगे प्लस आई कैप, क्योंकि प्लस के नीचे क्या है? आई कैप। एक ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखना है, बाद में देखेंगे क्या लिखना है। उसके बाद सेकंड वाले साइन पे आओ, माइनस, तो माइनस के नीचे है जे कैप, तो माइनस जे कैप लिखा, फिर से ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट को फिल करेंगे बाद में। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? प्लस के कैप, फिर से एक ब्रैकेट। किसी तरह से इन ब्रैकेट के वैल्यूज को अगर लिख दें तो वही आंसर होगा हमारा। अब इन ब्रैकेट को फिल कैसे करें, इनको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना। जब तुम इस ब्रैकेट को फिल कर रहे हो, ये ब्रैकेट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है स्टूडेंट्स? आई कैप के, है ना। तो तुम इस डिटर्मिनेंट में आई कैप को ढूंढो, कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे आई कैप है। तो आई कैप जहां पे है ना, वहां पे एक गोला बना लो, उसके राइट साइड और उसके नीचे के रो और कॉलम, इसको बोलते हैं रो, ये वर्टिकल लाइन को बोलते हैं रो या कॉलम, क्या बोलते हैं इसको? this thing is called what? रो और कॉलम? रो बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। पक्का? हाँ। Yes. ओके देन, ठीक है। आप क्या करो, आई कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम्स है उनको डिलीट कर दो। डिलीट करने का मतलब, ध्यान से सोचो, यहां तक लिखने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? टेल मी। यहां No, तक sir. No, sir. में फिल करना है आई कैप का ब्रैकेट, तो आई कैप पे आ जाओ। आई कैप वाला रो और आई कैप वाले कॉलम को डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद देखो क्या बचा, 4 चीजें बची है, 3 1 1 -1, करेक्ट? यस सर। अब Yes, यहाँ sir. मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ध्यान से देखो, दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। टेल मी दिस 3 into this 1 is 3 into -1 is how much? -3. -3। तो लिखो यहाँ पे -3, ऑटोमेटिकली एक माइनस साइन डालो, उसके बाद अगला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये था, 1 into 1 is 1. 1, काम खत्म। क्लियर है बात? यस सर। दो और ब्रैकेट बचे हैं ना। अब मुझे जे कैप, ये वाले जे कैप पे लिखना है, तो मैं डिटर्मिनेंट में जे कैप ढूंढूंगा, ये रहा जे कैप। तो जे कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रो और कॉलम को डिलीट कर दो। अब तुम्हें 4 चीजें दिख रही होगी, लेफ्ट साइड में 2 और -1, राइट साइड में 1 and -1, करेक्ट है? Yes, sir. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। टेल मी 2 into -1 is how much? -2. -2. -2। तो यहाँ पे लिखेंगे -2, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक माइनस साइन आएगा और ये से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? -1. -1। बस हो गया जे कैप। फाइनली अब तुम बताओगे मुझे के कैप के साथ मैं क्या लिखूं, सब कोई बताएंगे। कॉपी पेन निकालो एंड टेल So मी -3 -2. वेरी 2 गुड। -3. एक मिनट देख ले, ये के कैप वाला वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन डिलीट किया। 2 into 1 is how much? 2. माइनस ऑटोमेटिकली आएगा, -3 होगा, फिर से -1 into 3 is -3। तो कितना लिखना चाहिए मुझे? 2 माइनस, 3. क्या ये आ गया सबका? टेल मी वेदर यू अंडरस्टूड इट और नॉट। यस सर। Yes, sir. Yes, कभी sir. हो गए इसमें? हो गए? Is there any type of confusion related to this method? Then tell me right now. No, sir. सबको sir. समझ आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. That's great. This is how we solve a determinant, ठीक है?
वेरी वेरी यूजफुल। हम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। हो सकता है अभी तुम्हें लगे तो थोड़ा लेंथी लग रहा है, बट ये बिल्कुल लेंथी नहीं है। अभी तुम्हारा पहला टाइम है ना, 10 क्वेश्चन बना लोगे तो 5 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम इसको करने में। तुम्हें कॉपी कलम लेके उनको डिलीट थोड़ी करना है, माइंड में कर लोगे, राइट? इज दैट फाइन? सो लास्ट थिंग फॉर द डे, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आई वांट एवरीवन टू टेल मी द आंसर। नेक्स्ट क्लास में उसके आगे हम देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्लास के बाद प्रॉपर फिजिक्स विल स्टार्ट, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा। अगले क्लास में हम पूरे मैथमेटिकल टूल्स को खत्म कर लेंगे एंड फ्रॉम दैट पॉइंट यू विल एंजॉय फिजिक्स। अभी तो कुछ खास कर नहीं सकता। -3j कैप प्लस 2k कैप, ये देखो आप बी वेक्टर है हमारे पास, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो भाई मुझे b क्रॉस a निकालना है, सभी देखना ध्यान से, b क्रॉस a क्रॉस b नहीं निकालना है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप, इसके ऊपर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अभी मैं सबसे पहले किसका कोएफिशिएंट्स लिखूं, a कैप का या b कैप का? B cap. क्रॉस a निकालना है तो b का निकालेंगे, राइट? हेलो, Yes. sir. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो बी कैप का कोएफिशिएंट 2 -1 1, क्लियर? और ए कैप मतलब ए वेक्टर के बोलो जल्दी, कोएफिशिएंट्स कितने हैं? 1 1 minus 3 plus प्लस 2। तो अब क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा प्लस आई कैप, एक ब्रैकेट बनाऊंगा, फिर लिखूंगा क्या, माइनस j cap. फिर से एक ब्रैकेट, फाइनली प्लस के कैप। अब मुझे तुम लोग बताओगे कि आई कैप के ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना चाहिए, टेल मी। -2 minus 3. -2 -3, करेक्ट? -9. अच्छा, -2 + 3, करेक्ट? Yes. Yes, sir. तो मतलब 1 लिख दूं, 1 लिख Yes, दूं? sir. ये कैप वाला बोलो जल्दी। So 4 minus 1. 4 minus 1. 4 -1 तो 3 लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. कैप वाला बोलो। So -6 minus 1. -6 -6 माइनस ऑफ माइनस, एक माइनस ऑटोमेटिकली आता है, plus ठीक है? 1. तो -6 माइनस ऑफ -1 मतलब -5। इज दैट फाइन टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया, आई होप सबने आंसर किया, दैट मींस यू गॉट इट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूले पे, तो कभी भूलना मत इसको, ओके? फाइन? Yes, sir. So that's it for today, guys. What I will give you होमवर्क ये रहेगा तुम्हारा कि आज हमने जितने भी क्वेश्चंस डायरेक्शन, लुक इस पे मुझे 2-3 क्लास देने में भी कोई मतलब मैं सेकंड थॉट नहीं लेता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज इट। ये समझ में नहीं आने में पूरा फिजिक्स टफ लगता है। सो व्हाट यू विल डू टुडे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने डायरेक्शन के कराए हैं, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ यूजिंग 2 पेन। और अगर इस ड्यूरेशन में किसी को कोई डाउट होता है तो कॉन्टैक्ट मी, यू शुड नॉट कीप एनी डाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है? Once you are done with this, it will hardly take 15 minutes करने के लिए, तो बहुत ही छोटा सा होमवर्क है। उसके बाद एक बार डिटरमिनेंट मेथड को फिर से यूज करोगे and that will be, that's it for the thing, right? सबसे हो जाएगा इतना, I expect that. Yes, sir. Okay guys, तो नेक्स्ट क्या करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड्स क्या थे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें और कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नीट और एम्स के, कुछ और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जैसे कि ये। उसके बाद कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, आई विल टेल यू व्हाट इज कोप्लानरिटी, कोप्लानर क्या होते हैं, आई विल टेल यू। उसके बाद हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में स्लोप का दूंगा। मैक्सिमा मिनिमा सुना है ना आपने? Yes, sir. तो यहाँ Yes. मैं बताऊंगा। उसके बाद कुछ बेसिक बात है, सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें कोई हाई फाई डेफिनेशंस नहीं करने हैं कैलकुलस के, क्योंकि नीट में सिंपल ही आते हैं। थोड़ी सी डिफरेंशिएशन, थोड़ी सी इंटीग्रेशन, दैट्स इट। ये सब अच्छे से अगर तुमने कर लिया, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है फर्स्ट टॉपिक से मेजरमेंट्स यहाँ तक अगर तुमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, तो बिलीव मी इसके आगे फिजिक्स पूरा फन है। इसके आगे फिजिक्स तुम्हें फील होगा कि हाँ एक बॉल बिल्डिंग से गिर रहा है तो तुम्हें लगेगा कि गिर रहा है, बट यहाँ तक मैं चीजों को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता, यू अंडरस्टैंड दैट? ये पूरी चीजें मैथमेटिक्स है एंड मैथ्स इज नेवर इंटरेस्टिंग, राइट? इसीलिए Yes, तुम लोग Yes, sir. ओके, चलो दैट्स इट गाइस, सी यू अगेन मोस्टली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। मैं पहले से कमिट नहीं करूंगा, काफी बार मैंने चेंज किया इसके, राइट?
tell you. But don't worry, syllabus खत्म करना मेरा काम है. I'll do that well before time. Bye bye. Take care. Bye, Bye. sir.